एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी डे यूट्यूब चैनल। तो हम बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ शॉर्ट्स। और मेरे को लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये चीज़ देखी है, अपने आसपास देखी है लोगों के बीच में, कि लोग अपने कैलोरीज को ज़्यादा अहमियत देते हैं इंस्टेड ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स। उस कैलोरी से जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि हाँ, हम अपने दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ से वो ले रहे हो। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है अपने आसपास। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात कि कैलोरीज हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं। कैलोरीज हमें बहुत ज़्यादा एक फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ देती है और हमें एनर्जी देती है ताकि हम लोग कोई काम कर सकें। ठीक है, तो क्या हमें हमारी कैलोरीज को काउंट करते रहना चाहिए? आइडली तो हमें कैलोरीज काउंट नहीं करना चाहिए। क्या आप कर सकते हैं? आपने जो खाया, जितना खाया, क्या खाया, आप हर चीज़ को काउंट करें। कुछ ऐसा है जो कि आप नेट पे नहीं ढूंढ सकते। लाइक आपने बेसन का चीला बनाया, आप नेट पे नहीं ढूंढ सकते हो, क्योंकि आप नेट को नहीं पता कि आपने उसके अंदर कितनी वेजिटेबल्स डाली, कितना बेसन डाला, आपने उसके अंदर पनीर और समथिंग यानी प्रोटीन सोर्स ऐड किया या नहीं किया। गूगल ये चीज़ नहीं जानता। तो आपको क्या करना होगा, अलग से बेसन की कैलोरीज काउंट करनी होगी, फिर अलग से जो पकाने के जो घी डाला था उसकी कैलोरीज काउंट करनी होगी। क्या आप ये अपनी फुल लाइफ कर सकते हो? आइडली आप नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकती। इवन मैंने जब अपना वेट लॉस किया था तब भी मैंने कैलोरीज को काउंट नहीं किया था। तो स्टॉप काउंटिंग योर कैलोरीज। इंस्टेड ऑफ कैलोरी अपने न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि हाँ, हम लोग जो भी कैलोरी ले रहे हैं उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट है। क्योंकि मेनली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनके अंदर कैलोरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और न्यूट्रिएंट नहीं होता है। यानी कि एम्प्टीनेस ऑफ कैलोरीज हमसे बोल सकते हैं, एम्प्टीनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में लेते हैं शुगर इतना ज़्यादा प्रोसेस होकर जाता है हमारे पास कि उसके अंदर जितनी भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक हम जैगरी से ही शुगर को बनाते हैं। लेकिन जब हम जैगरी को खाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिच इन आयरन और इतने अच्छे ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन उसी से बन की जो शुगर आती है उसके अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज बढ़ जाती है और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस है, एक प्रोसेस, ये सारा खुद एक प्रोसेस है कि जब हम लोग जैगरी से शुगर बनाने का जो प्रोसेस लेते हैं उस प्रोसेस के बीच में हम हमारी जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे लॉस्ट कर देते हैं। और इसी एम्प्टीनेस ऑफ न्यूट्रिएंट वाले फूड को खाने से हमारी बॉडी में कैलोरीज जाती हैं लेकिन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते। मैंने लोगों में यही चीज़ देखी है। जैसे कि WHO ने भी एक बारी बात कही थी कि इट्स नॉट कंपल्सरी टू काउंट कैलोरीज। मीन्स अगर आप लोग कैलोरीज सारी सेम नहीं होती। WHO ने ये कहा था कि कैलोरीज सारी सेम नहीं होती हैं। कहीं पे आपने एक गिलास कोको कोला लिया और वहीं पे आपने एक गिलास मिल्क लिया, तो कैलोरीज इनकर इनकी आपने ये देखा कि इनकी कैलोरीज सेम है। जस्ट एज्यूम कि इनकी कैलोरीज अगर सेम है तो क्या इनके न्यूट्रिएंट्स भी आपको सेम मिलेंगे? क्या आपको बोला गया कि आपको अपनी डाइट में 1200 कैलोरीज एक दिन में लेनी है और आपने जो 1200 कैलोरीज ली उसके अंदर आपने 80 कैलोरीज की कोको कोला पी और वहीं पे किसी ने 80 कैलोरीज की एक एप्पल खाया, तो क्या उन दोनों के वेट लॉस में कोई फ़र्क आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। जिसने कोको कोला लिया है उसके वेट लॉस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसने एप्पल लिया है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो WHO ने साफ साफ कहा था कि कैलोरीज आर नॉट ऑल सेम, ऑल कैलोरीज आर नॉट सेम। तो हमें कैलोरीज को काउंट नहीं करना चाहिए। इवन जब हम पैदा हुए थे, जब हमने रोने के बाद दूसरा काम क्या किया था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला काम क्या था, कंज्यूमिंग कैलोरी। हमने कैलोरी को कंज्यूम किया था अपनी मम्मा के उससे, हमने मिल्क को कंज्यूम किया था तो हमने कैलोरीज को कंज्यूम की थी। तो हम लोग बचपन से इस प्रोसेस को करते आ रहे हैं, तो हमें कैलोरीज को काउंट नहीं करना चाहिए। मेनली एक बहुत ही इररेलेवेंट सा क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए हमारा वेट लॉस करने के लिए, कितनी कैलोरीज मैं बर्न कर लेता हूँ, मेरे वेट के हिसाब से मुझे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, या फिर मेरे वेट के हिसाब से मुझे कितनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि मैं जल्दी से अपना वेट लॉस करूँ। ये सब बहुत ही अनकॉमन से क्वेश्चन है, मतलब कॉमन है ये क्वेश्चन बट बहुत ज़्यादा सेंसलेस क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, कैलोरीज इज़ एवरीथिंग वी काउंट, बट कैलोरीज इज़ नॉट एवरीथिंग, न्यूट्रिएंट रेशियो इज़ मच। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस बात को समझेंगे। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको कहीं एक पीनट लेनी है, ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शंस दूँ कि आपको या तो आपको अपने आज के मिड मॉर्निंग स्नैक में या तो आपको पीनट्स लेनी है जो कि फैटनिंग होती है, हम जानते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा हाई इन कैलोरी होती है। और दूसरी जगह मैं आपको बोलूँ कि लो फैट बिस्किट्स आपको लेने हैं, लो फैट बिस्किट जिनके अंदर फैट कम होता है, ठीक है, आपको वो लेने हैं। तो आप क्या लोगे? आइडियली जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग मैं यहाँ पे देखती हूँ, जितने लोग मुझसे मिलते हैं या फिर जितने लोगों को मैं इतने बड़े बड़े जो शोज़ होते हैं उनके जो देखती हूँ मैं, और जिम में लोगों को जब देखती हूँ तो लोगों के पास एक सेम क्वेश्चन आता है कि लो फैट बिस्किट्स हम चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि लो फैट बिस्किट्स जो होंगे ना वो
लो इन फैट होंगे तो वो हमें फैट नहीं देंगे और कहीं ना कहीं उनकी शायद कैलोरीज भी कम हो सकती हैं, तो हम उसे चूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दोज लो फैटनिंग पीनट्स। पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि पीनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसी के साथ साथ में आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, जिसे हम HDL भी बोल सकते हैं। उसी के साथ में आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, अच्छा फाइबर मिलता है, अच्छा प्रोटीन मिलता है, अच्छा कैल्शियम मिलता है इसके अंदर। और वहीं पे अगर हम लोग लो फैट बिस्किट्स की बात करें, उसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलता। इवन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने काफ़ी टाइम और काफ़ी बार कहीं कहीं डिस्कस की है, पर मैं दोबारा से बता देती हूँ कि लो फैट बिस्किट्स या फिर लो फैट मिल्क या फिर लो फैट आइसक्रीम, जो भी आप लो फैट देखते हो आसपास, वो ठीक नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये 3 जो विटामिन होते हैं ना स्पेशली, ये तीनों फैट सोल्यूबल होते हैं। जब तक हमारी बॉडी में फैट नहीं आएगा ना, जब तक हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर, चाहे हम लोग कितनी भी अमाउंट में विटामिन डी ले रहे हो, कितना ही सन के आगे खड़े हों सन लाइट के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो हमारा क्या फ़ायदा वहाँ खड़ा होने का। हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब क्यों नहीं? क्योंकि वो फैट सोल्यूबल, जब हमारी बॉडी में हम फैट नहीं देंगे तो हमारी बॉडी उसे कैसे एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो हम लोगों को लो फैट मिल्क, इस चीज़ के ऑप्शन को हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। फुल फैट मिल्क लीजिए क्योंकि फुल फैट मिल्क आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए इस बात को साइड करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि लो फैट बिस्किट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो फैट बिस्किट्स एम्प्टीनेस इन कैलोरीज के साथ एम्प्टीनेस इन न्यूट्रिशन होते हैं, तो आपको वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपको कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम जो भी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट हो। ये नहीं कि उसके अंदर हाई इन कार्ब्स हो, उसके अंदर कोई अलग न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम हो, आयरन हो, कुछ ऐसा हो। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जो हम मैगी का पैकेट देखते हैं, मैगी के पैकेट पे क्या लगता है, रिच इन आयरन, रिच इन कैल्शियम। तो इन सब चीज़ों के उसमें मत आओ कि हाँ इन्होंने कहा रिच इन आयरन है, रिच इन कैल्शियम है तो हमें ये लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए आपको ये, क्योंकि ये आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर पाएगी? क्या आपको यकीन है कि आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर पाएगी? अगर नहीं, मेनली तो ऑप्शन यही होता है कि हाँ नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को उसके लिए कि आपकी बॉडी का एक विटामिन इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, उसके लिए आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत है और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको फैट की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जैसे कि ये 3 मिले हुए हैं, ऐसे और मिले हुए हैं, जैसे कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन सी की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स अब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप ये सोचो चलो कि हाँ मैं पूरे दिन अच्छा कुछ नहीं खाया लेकिन मैं मैगी खा रहा हूँ विच इज़ रिच इन आयरन, रिच इन कैल्शियम, तो मेरी बॉडी में आयरन और कैल्शियम आएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करती है या नहीं करती, ये मेन चीज़ है। वो प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी क्या उसे एब्जॉर्ब कर रही है? तो इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान रखना होगा। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगी जो मैंने सच्ची में देखा है और कहीं पढ़ा है, जहाँ पढ़ा है उसका लिंक मैं आपको उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिज़्ज़ा को ज़्यादा अहमियत देते हैं और कहते हैं कि हम पिज़्ज़ा की 1 या 2 स्लाइस खा लेंगे, लेकिन हम लोग पनीर का पराठा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि पनीर के पराठा बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरी होता है। हम पिज़्ज़ा की 1 स्लाइस खाएंगे, 2 स्लाइस खाएंगे, क्योंकि वहीं पे पनीर पराठा 2 या 3 स्लाइस की पिज़्ज़ा की 2 या 3 स्लाइस के बराबर होगा, तो हम नहीं खाएंगे पनीर पराठा। लेकिन यही मेरा मेन टॉपिक है कि न्यूट्रिएंट ओवर कैलोरी रेशियो। लेकिन जो कैलोरी आप ले रहे हो पिज़्ज़ा से, क्या वो जो पिज़्ज़ा की कैलोरीज है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, फैट्स के अलावा कुछ है उसके अंदर कि आयरन मिल रहा है आपको, कैल्शियम मिल रहा है, कुछ है आपके पास ऐसा? मीन्स एम्प्टीनेस ऑफ न्यूट्रिएंट है उसके अंदर। लेकिन वहीं पे पनीर पराठा जो आपको फाइबर, एमिनो एसिड्स, इतना कुछ आपको दे रहा है, उसकी बजाय आप लोग पिज़्ज़ा को अहमियत देंगे, तो ये चीज़ आपके हेल्थ के लिए ही ख़राब है। कुछ लोग क्या करते हैं, इडली बनाई, डोसा बनाया, उन्हें खा रहे हैं विदाउट देयर कोकोनट चटनी। हम सब जानते हैं कि कोकोनट चटनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे साउथ इंडियन फूड में। एक ट्रेडिशन है ये कि हाँ जब भी हम लोग इडली या फिर डोसा खाएंगे तो फिर हमारे पास कोकोनट चटनी होनी चाहिए, वो हमारे फ्लेवर को भी एनहेंस कर देता है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कोकोनट तो बहुत ज़्यादा हाई इन फैट होगा, कोकोनट की चटनी भी हाई इन फैट बनेगी, जो हमें शायद हमारी कैलोरीज को बढ़ा दे, डोसा या फिर इडली की जो भी है, तो क्या हमें वो लेना चाहिए? लोग उसे स्किप कर देते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सी एक फंडा है, यू कैन से दैट अगर आप जितनी ज़्यादा कैलोरीज, मतलब जितनी ज़्यादा आप कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि इडली और डोसा के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्ब्स होते हैं, तो आपने उसके अंदर जो हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स आपने लिए हैं
ले लिया आपने, अब उसका जो ग्लिसरिक इंडेक्स है वो बढ़ गया। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि आपको चपातीज़ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हाई इन ग्लिसरिक इंडेक्स होती है, स्पेशली दाल या फिर रोटी, अगर आप दाल एंड राइस अगर आप लेते हैं तो राइस के अंदर आप थोड़ा सा घी ऐड करेंगे या फिर राइस के साथ अगर आप दाल या फिर सब्जी कुछ लेंगे तो उसका ग्लिसरिक इंडेक्स कम कर देगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि डोसा और इडली के साथ अगर आप कोकोनट की चटनी लेंगे तो वो उसका ग्लिसरिक इंडेक्स कम कर देगी, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे जो बॉडी में जो फैट बनने की परसेंटेज होगी वो कम हो जाएगी। हाँ, जो हमने फूड लिया है उसकी ग्लिसरिक इंडेक्स कम है तो फैट बनने के उसके चांसेस कम होंगे। और दूसरी बात, कोकोनट के अंदर MCT पाया जाता है, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, जो कि फैट बर्न करने में हमारी हेल्प करता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। तो कोकोनट की चटनी भी अपने इडली या फिर डोसे के साथ ज़रूर लें। तो अगर हम लोग एक थोड़ा सा रिवाइव करें कि हाँ हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, तो हम लोगों ने इस बारे में ये सीखा कि हाँ हमें न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैलोरीज। हमें वो फूड्स को चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर कैलोरी बेशक ज़्यादा हो लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट की अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा हो। हमें वो वाले फूड्स यूज़ और कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम लोग जो पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसके प्लेस हम कुछ और कंज्यूम करें जो हमें उतना ही पसंद है, तो और उसके अंदर जो कैलोरीज शायद ज़्यादा हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी काफ़ी हाई अमाउंट में, तो हमें शायद वो कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए। उसी के साथ में ग्लिसरिक इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हम लोगों ने कि हाँ जैसे कि दाल के साथ हमें राइस के साथ हमें दाल लेनी चाहिए ग्लिसरिक इंडेक्स कम करने के लिए। वैसे हमें कोकोनट चटनी भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए हमारे डोसा या फिर इडली में, उससे ग्लिसरिक इंडेक्स कम करने के लिए। तो मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आप सबको बता पाऊँ कि अपने न्यूट्रिएंट्स को चूज़ करो इंस्टेड ऑफ योर कैलोरीज। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जो जिसने अपना वेट लॉस किया होता है या फिर जिसने भी जो भी कोई यू कैन से कोई डाइटिशियन होता है उससे लोग ये मेनली इस चीज़ पूछते हैं कि आप अपने दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। ये एक इरेलेवेंट सा क्वेश्चन है कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारा जो डाइटिशियन होता है, कोई डाइटिशियन नहीं होता, हमारा डाइटिशियन सिर्फ हमारा स्टमक होता है जो हमारे बारे में जानता है कि हमें कितना खाना खाना चाहिए और कितना नहीं। और हमारा माइंड तुम्हें बताता है कि हाँ तुम्हें ये खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हमें पता है कि हम पेस्ट्री खा रहे हैं। अब तुम किसी से पूछना कि तुम पेस्ट्री खा रहे हो, तुम बोलोगे पेस्ट्री क्या क्या हार्मफुल है, कि पेस्ट्री खाने से क्या तुम मोटे हो जाओगे, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं। तो उन्हें पता है ये चीज़ लेकिन वो फिर भी खा रहे हैं, उनके माइंड को पता है ये चीज़ पर वो फिर भी खा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना है। हमें पता है सब कुछ कि हमें क्या अच्छा है क्या नहीं। तो हमारा स्टमक और हमारा ब्रेन ही हमारा बेस्ट डाइटिशियन है। कोई डाइटिशियन की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग की और अपने पेट की सुने, तो जिससे आप इस तरीके से अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। आप अपने ट्रेडिशन खाने को छोड़े बिना भी सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार चीट मील करना ज़रूरी होता है अगर आप चाहें तो होता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना ही करना है, अगर आपका मन है तो आप करो, अगर आपका मन नहीं तो आप मत करो। अगर आपका मन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं चीट मील में तो हम पिज़्ज़ा ही खाना प्रेफर करते हैं, अगर आपका मन है पिज़्ज़ा खाने का तो आप पिज़्ज़ा खाओ। अगर आपका मन है कुछ हेल्दी बना के खाने का, इससे कैलोरी ज़्यादा होगी, चीट मील है तो आपने वो खा लिया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या चीज़ खाई। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ आपको छोटा सा, रघुप्रीत सिंह से एक बार पूछा गया कि उनका फेवरेट चीट मील क्या है, तो उन्होंने बताया था कि उनका बहुत ज़्यादा बड़ा एपेटाइट है, जिसकी वजह से वो हेल्दी खाने को ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पसंद करते हैं, हेल्दी खाने को ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं। वो उनका चीट मील कहलाता है। तो यही बात है कि अगर आप चीट मील कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि हाँ आप कितनी न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में डाल, तो इस चीज़ के ऊपर हमें अपना ध्यान देना है। तो बस आज की वीडियो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर थी कि आप कैसे अपने न्यूट्रिएंट रेशियो को बढ़ा सकते हैं। आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प करेंगी। जो आसपास हम लोग देखते हैं हम सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारे आसपास ये चीज़ें हो रही हैं, क्या हम कहीं और भी चीज़ें हो रही होंगी, तो इसे बताने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक ट्राई थी कि हाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। स्टे फिट स्टे लीन।